गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का मेरी इस नई वीडियो में दोबारा स्वागत है। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा मेरा 24 डे है ऑफ माय चैनल 90 डेज़ के अंदर 3 लाख कमाने का। और जितने भी लोग मेरे को देख पा रहे हैं कि इन चैलेंज में मैंने आपको कई सारी चीज़ बताई, समझाई। और अगर मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने जब भी आप कोई टारगेट लेते हैं तो प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है पहले दिन से। तो सेम मेरी ही इस तरीके की सिचुएशन थी। 24 दिन मुझे पता भी नहीं चले कि किस तरीके से निकले, और प्रॉब्लम्स बहुत थी। और मैंने अभी तक कोई चैलेंज को तोड़ा नहीं है कि इसे मैं गिव अप कर दूँ, क्योंकि चीज़ें मैंने हाथ में ले ली हैं, अब उसको पूरा ही करना है। तो इवन है ना, अब कंपनी को तो देखो सेल से मतलब है, बट अब कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ अटकी पड़ी है। और कंपनी पता है चाहती है कि हमारी ग्रोथ खुद हो, तो उस कंडीशन में वो अलग अलग वो क्या कहते हैं, अलग अलग टारगेट रखती है कि अगर आप ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे। तो मैंने टारगेट पे ध्यान ना देके मैंने उस पे ध्यान दिया जो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि वो जो रिवॉर्ड्स हैं वो एक एडिशनल पार्ट होता है हर सेल्स इंडस्ट्री में, बट जो प्रोसेस होता है वो सबसे पहला पार्ट होता है। तो उस पर मैं ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आ रही मेरे साथ, अभी तक मैं अगर बात करूँ मैंने बहुत प्रॉब्लम झेली। और सबसे ज़्यादा बड़ी ये इमोशनली तरीके से आप बहुत हर्ट होते हो। और मुझे ये भी लगता है कि भगवान देने से पहले बहुत कुछ आजमाता है, सबसे पहले वो इमोशनली बहुत तोड़ता है और आपको वो काम छोड़ने के लिए मजबूर करता है कि ये छोड़ो अगर आप उसके डिज़र्व करते हो। तो अगर डिज़र्व नहीं करते तो आप नहीं करो। तो अब पता लगा लोग सेल्स में आना क्यों नहीं चाहते, क्योंकि सेल्स में दो तरीके रहते हैं। एक तो प्रेशर रहता है काम का, ऊपर का रहता नहीं रहता, लेकिन अपने हैंड से होता है कि यार काम होगा नहीं होगा। और लोग कोई भी बंदा सिरदर्दी लेना नहीं चाहता। बट मैंने एक चीज़ सीखी, अगर मैं ये छोटे छोटे चीज़ें नहीं कर पाऊँगा, छोटे छोटे काम नहीं कर पाऊँगा, तो बड़ा तो नहीं बन पाऊँगा। तो ये मैंने एनालाइज़ किया। आप सब अगर देख रहे हैं कि अगर आप सेल्स में आ रहे हैं तो आपको 3-4 साल ईमानदारी से देने होंगे। आप कहीं ना कहीं सोशली भी टूटेंगे, मेंटलिटी होगा काम को लेके, तो सिरदर्दी तो होगी नो डाउट। बट कभी भी ना गिव अप नहीं करना। काम कभी होगा कभी नहीं होगा, बट अगर हम किसी एक चीज़ पे फोकस कर दें और ये ध्यान देना बंद कर दें कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, कौन हमें मेंटलिटी, कौन मेरे को इमोशनली हर्ट कर रहा है, उस पर ध्यान ना देके जो हमने टारगेट लिया उस पर ध्यान देंगे तो हमें लगेगा नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जब हम कोई बड़ा टारगेट लेते हैं, मैंने जैसे कि बड़ा टारगेट लिया था लास्ट वीकेंड पे 8 विज़िट का, उसमें से मैंने क्या किया, जो बड़ा टारगेट था मेरे लिए उसमें से 5 पे आया। इससे मुझे पता लगा कि बड़ा लेंगे कम से कम छोट कहीं ना कहीं तो पहुँचेंगे। तो इस तरीके से अगर आप ये दूसरी चीज़ करें, कोई बड़ा टारगेट लें और उसे पूरी करने में अपना 100% दे दे, कोई गारंटी नहीं कि पहुँचो ना पहुँचो, बट वहाँ तक पहुँचने की कोशिश तो करो जहाँ तक आप पहुँच सकते हो। अगर लोगे ही आप छोटा टारगेट और करोगे छोटा, तो मिलेगा भी तो छोटा ही रिवॉर्ड्स। तो इस तरीके से अगर हम आप सभी को मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आप सेल्स में आ रहे हो तो आपको भगवान देने से पहले आपके ऊपर आजमाता है कि आप डिज़र्व करते हो या नहीं। और दूसरा, आप सोशली और मेंटलिटी टूटते हो काम को लेके, क्योंकि वो आपको एक मजबूत बना रहा होता है। एक सेल्स एक ऐसी फील्ड है जो आपको मजबूत बना देती है, लोगों से मिलवा के, लोगों की मेंटलिटी, हाव भाव, आप बहुत कुछ सीख जाते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई बंदा 10,000 से 1 लाख पहुंच जाता है ना, मैटर ये नहीं करता 1 लाख कमा रहा है, वो उस 1 लाख रुपये बनने में जो वो बन गया है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेल्स में। एंड आज मेरा दिन है, देखते हैं आज के दिन क्या होता है। और कल की वीडियो में आप सभी को और मज़ा आएगा। मैं कुछ नए अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आप सभी के सामने, क्योंकि अभी मेरे संग चीज़ें हो रही हैं तभी मैं आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ कॉन्फिडेंटली। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।